रीबा, रीबा, रीबा। हाँ यार, क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे अरीबा से कुछ बात करनी थी। ये चोरों की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? अंदर आ जाओ। नहीं, वो जुबैदा भवानी नाराज होंगी इस वक्त। नहीं नाराज होंगी। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो सो चुकी हैं। कहते हो तो दरवाजा खोल दूं? नहीं नहीं, तुम कुछ ना करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं बात कर लूंगा। जाओ जाओ। ठीक है, जाती हूँ। तो मेरा शक सही निकला। मुझे लगता है तुम्हारा फिर से उसके कजन से पिटने का इरादा है। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी जो कुछ हुआ था वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। तो मामला अब कहाँ तक पहुंचा है? अगर शादी वादी का सीन है तो मैं भी अपनी छुट्टियां बढ़ा लेता हूँ। यही तो मसला है, उसने इनकार कर दिया। मगर क्यों? दरअसल उसकी बहन, क्या नाम है उसका, वो, हाँ, अरीबा, उसे लगा कि मैं उसके साथ हूं और हमारे बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यार मगर उसने ऐसा सोचा ही क्यों? मुझे क्या पता उसने ये सब कुछ क्यों सोचा। उसने ये सब कुछ एज्यूम कर लिया यार खुद से कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार। मेरी बातचीत को, मेरे हंसी मजाक को वो बेवकूफ लड़की कुछ और ही रंग दे बैठी। ये पाकिस्तान है ब्रो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, इसमें तो ऐसा वाकई में कुछ नहीं होता। इसीलिए मॉम जब रिश्ता लेकर गई तो ताबीन का नाम सुनकर वो आग बगोला हो गई। और मुझे ना यकीन है कि ताबीन ने भी सिर्फ अपनी बहन की वजह से इनकार किया होगा, मतलब अपनी सौतेली बहन की वजह से। अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? चच्ची ने सब बताया था मुझे, और उस लड़की ने भी मुझे धमकी दी थी कि वो ताबीन को मेरा कभी होने नहीं देगी। यार दिस इज सो कंफ्यूजिंग। सीरियसली ये तो कोई लव ट्रायंगल सा बन गया है। और अगर तुम यहाँ रह भी गए तो तुम यहाँ करोगे क्या? कुछ भी कर लूंगा यार, कौन सी बड़ी बात। अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से हारता हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं भी ताबीन को मनाकर ही रहूंगा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर ही छोड़ूंगा। कहीं ये जानबूझकर मुझे जुबैदा मवानी से पिटवाना तो नहीं चाहती? ये तो यही चाहेगी कि मैं उनके सामने शर्मिंदा हूं। अरीबा, अरीबा। अयान, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पे? वो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था तो मुझे फिक्र हो रही थी, बस इसलिए चला आया पूछे। तुम ठीक तो हो ना? मेरा फोन खराब हो गया, बंद पड़ा है। खराब हो गया? वो तो नया था। क्यों? नए फोन ने कसम खा रखी है कि वो बंद नहीं हो सकता है, खराब नहीं हो सकता। और वो नया कहाँ था, पूरा 1 साल पुराना फोन था। हाँ, लेकिन तुम मुझे तो बता देती ना। लो, तो तुम क्या करते हैं? नया फोन ले आते मेरे लिए? नहीं ना, तो क्यों बताती तुम्हें? और जाओ यहाँ से जल्दी। नया फोन? आया, जाओ। क्या मुसीबत है? अब इसकी वजह से मुझे खिड़की भी बंद रखनी पड़ेगी। बेशर्त तुझे चाहा दिल ने, बेगर्ज मोहब्बत की तुझसे, बेदर्द में रहती आस मुझे, इतनी तो मोहब्बत की तुझसे। तब रात को तुम देर से आए थे? जी अम्मी, वो कुछ काम था इस वजह से। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर करके बेटा सो गई। गोली खा ली थी ना, होश ही नहीं रहा। अम्मी, आपने बताया नहीं कि ताबीन का रिश्ता आया था और उसने मना कर दिया?
हाँ, क्या कर सकते हैं। मैं बात करके देखूं? तुम क्या बात करोगे? अम्मी मैं समझाऊंगा ताबीन को, उसे मनाऊंगा शादी के लिए। किसके साथ? उसी लड़के के साथ। वो क्या नाम बताया था आपने उसका? शहरियार। शहरियार। अम्मी हो सकता है कि मेरे समझाने पे मान जाए। हाँ हाँ, बात करके देख लो, मान जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हारे हुए इंसान के पास कुछ नहीं होता खोने को। मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी बयान पर हारना चाहती हूँ। साहब। फजल, जी साहब। आज शाम खाने का इंतजाम करना है। खाना बेहतरीन होना चाहिए। जी साहब, बेहतर। वैसे कितने मेहमान होंगे? ये 2-4। ठीक है साहब, हो जाएगा। आयान, अभी तक यहीं पे ऑफिस नहीं गए? वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ, मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलें? वो साहब ने आज रात आप लोगों को खाने पर बुलाया है। खाने पर? कोई फंक्शन है क्या? नहीं नहीं, ऐसी छोटी सी एक दावत है। अच्छा, और लोग भी होंगे? नहीं, ये खास आप लोगों के लिए है। हमारे साहब ये छोटी मोटी दावतों का एहतमाम करते रहते हैं। लोगों को तोहफे देना, दावत पर बुलाना, ये सब कुछ हमारे साहब को बहुत अच्छा लगता है। शायद मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ हाँ, बताया तो था। चलें ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।